क्या बनाऊं खाने को, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है जाऊं सासू मम्मी से पूछ लूं कि बनाऊं तो क्या बनाऊं मम्मी जी। अभी अभी मेरी नई शादी हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सब लोग खाते हैं। बनाऊं तो क्या बनाऊं, लगता है पूछ लूं। अरे आज आप बड़ी जल्दी आ गए ऑफिस से। हाँ आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, थोड़ा ही बहुत था, इसलिए मैं सोचा चलो कर लेता हूँ जल्दी, घर ही चला जाती हूँ। यहाँ पे बैठे बैठे क्या करूँगा, तुम्हारे साथ कुछ समय बिता लेता हूँ। वैसे भी तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है कहीं भी। तुम भी ना ऐसी बातें करते हो। हाँ काजल सच में बता रहा हूँ, तुमसे ना बातें बनाते बहुत बनता है, मुझे सब पता है। अरे काजल बातें नहीं बना रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। चलो अच्छा टीवी वाले रूम में बैठो और मैं चाय बनाकर लेकर आ रही हूँ। अरे नहीं नहीं, आज तो चाय मैं बनाकर पिलाऊंगा तुमको और मम्मी को भी। अरे नहीं मैं बना लूंगी, आप चलो बैठो, आप थक गए होंगे ऑफिस से आए हैं, आप जाके थोड़ा रेस्ट कर लो और मैं बनाकर ला रही हूँ। अरे काजल मैंने बोल दिया ना कि चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय बनाकर पिलाता हूँ। अरे ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, मैं किस लिए हूँ, मैं बना दूंगी ना। आप चलिए बैठिए, मम्मी के साथ मैं चाय बनाकर ला रही हूँ। अरे काजल तुम जाओ, अच्छा मम्मी के साथ टीवी देखो और मैं चाय बनाकर ला रहा हूँ। अरे नहीं आप मत बनाओ, मम्मी देखेंगी तो बहुत डांटेंगी फिर मुझे। अरे काजल हमें भी अपनी वाइफ के साथ कुछ काम बंटवाना चाहिए ना, तो लाओ मैं आज चाय बनाकर पिलाता हूँ सबको। आज मेरे हाथ की चाय पियो, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपनी बेबी की हेल्प करूँ। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, बना के लेके आना। और हाँ अगर आपको चाय पत्ती या चीनी जो भी न मिले ना मुझे बता देना, मैं आकर दे दूंगी। तू क्या बोल रहा है राज, तू अभी वापिस से आया है और इतनी जल्दी काम में लग गया। चुपचाप रेस्ट करना चाहिए ना तुझे। अरे मम्मी ऑफिस में मुझे बाहर थोड़ी ना ढोना होता है कि मैं थक जाता हूँ, बैठे बैठे ही काम करता हूँ। अरे बेटा फिर भी मैंने आज तक तुझसे कभी कुछ काम नहीं करवाया है, एक कप भी नहीं धुलवाया और तू आज चाय बनाने जा रहा है, ऐसे अच्छा लगता है क्या। तू कुछ नहीं करेगा, चल चुपचाप रेस्ट कर। अरे मम्मी हमारा भी फर्ज बनता है कि बीवियों की हेल्प करें, वो भी तो पूरा दिन काम करती रहती हैं, अगर हम भी थोड़ा सा कर देंगे तो उनको भी हल्का हो जाएगा। अच्छा बेटा बीबी की बहुत चिंता हो रही, तूने कभी माँ की चिंता नहीं की है। मैं भी अकेले घर में काम करती थी, कभी तुझे कुछ करने दी हूँ। आज तक मैंने तेरे पापा से भी काम नहीं करवाया है और आज तू चला है काम करने। ये कहाँ से तू सीख कर आ रहा है, बोल बेटा। वैसे भी बेटा बहुओं को घर में यही काम होता है, चूल्हा चौका करना, काम करना, खाना बनाना, चाय बनाना, लेकिन फिर भी आज तू काम करने चला है। ये कहाँ का नियम है बेटा, ऐसे नहीं करते ना। अब बहू को काम ही क्या होता है घर में, पूरा दिन फ्री रहती है, अब थोड़ा सा चाय ही तो बनाने जा रही थी जो तू बनाने चला है, ऐसे नहीं करते। चल बैठ रेस्ट कर मेरे साथ। अरे माँ मैं कोई गुनाह नहीं करने जा रहा हूँ, चाय ही बनाने जा रहा हूँ, चलो आप दोनों बैठो आराम करो और मैं चाय बनाकर आज तुमको पिलाता हूँ ना, कभी कभी मेरे हाथ की भी चाय पी लिया करो माँ, तुम तो गुस्सा हो रही हो। ठीक है बेटा जो तुझे करना है कर, मैं तो चली। देख लीजिए अच्छा आप चाय मत बनाइए, मम्मी जी गुस्सा हो रही हैं, हम बनाकर लेके आ रहे हैं, चलिए आप। अरे पागल मम्मी गुस्सा नहीं हो रही, वो तो बता रही कि मैंने आज तक कभी काम नहीं किया, आज मैं पहली बार चाय बनाने जा रहा हूँ पगली, ऐसा नहीं है। तू चल मैं भी चाय बनाकर लेके आ रहा हूँ, चल आराम कर। ठीक है जी जब आपका मन है तो मैं क्या कर सकती हूँ, जल्दी आना। अच्छा तुम्हारा वेट करती हूँ, देखती हूँ कितनी जल्दी चाय बनाकर ला रहे हो। अरे तुम जाओगी भी तभी तो चाय बनाऊंगा, तुम्हारे सामने थोड़ी ना बनाऊंगा। ठीक है बाबा जा रही हूँ। अरे मम्मी जी अब मुझे मत कहना, आपके बेटे ने ही बोला कि मैं चाय बनाकर ला रही हूँ, मैं तो चाय बनाकर लाने ही वाली थी, अब बताओ मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। हाँ तू क्या कर सकती है, तू एक भी बार बोल नहीं सकती नहीं मैं बनाती हूँ, नहीं मैं बनाती हूँ। उसने बोल दिया तो तुझे बहुत खुशी हो गई कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम आज चाय तो ना बनानी पड़ेगी। मुझे सब पता है तू कितने बहाने बना लेती है। अरे मम्मी जी अब आप ही देखिए, आपके सामने की बात है, आप बेवजह गुस्सा कर रही हैं। ममता अरे ममता ममता। अरे हाँ चाची जी आ जाइए, अंदर हॉल में ही बैठे हैं, आ जाइए। चाची जी पाँव लगाओ। अरे खुश रहो बेटा खुश रहो। और बहू कैसी हो तुम। चाची जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। बेटा मैं भी ठीक हूँ। और बता ममता कैसी है तू, बहुत दिन से तेरा मेरा मिलना नहीं हुआ है। बस बस चाची ठीक है, और बहू घर में ठीक है। हाँ बहू बिल्कुल ठीक है। काजल बहू जाके किचन से चाय ले आ। अरे क्या हुआ ममता, इतनी गुस्से में लाल पीली क्यों हो रही है। क्यों लाल पीली न हूँ, क्यों गुस्सा न करूँ। अरे हुआ क्या ये तो बताएगी। अरे चाची अब बताना क्या है। अरे बताएगी भी, अब तुम ही देख लो, बहू यहाँ पे बैठी है और मेरा बेटा चाय बना रहा है, ये कौन सा कहाँ का नियम आ गया है। मैं तो अभी तक उससे एक भी काम न करवाई, लेकिन ये महारानी बैठे बैठे हुकुम चलाती है। और ये मेरी बहू पता नहीं कौन सा जादू टोना मेरे बेटे पर कर दिया है, किसके पीछे पीछे नाचता रहता है, इसके कब्जे में है। अब ये सोच लो सारा काम करता है। अब चाची ये समझ लो कि बहू के पीछे पूरा दिन लट्टू रहता है, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। और देख लो अभी ऑफिस से आया और बेचारा चाय बनाने लगा, इस महारानी को कहना नहीं चाहिए। अब आप ही बताओ। और मेरी बहू को शर्म नाम की चीज तो है ही नहीं, तो अकल कहाँ से रहेगी, बिना बुद्धि की तो है, एक भी काम ढंग से करती नहीं है और जो भी करती मेरे बेटे से करवा लेती है। अरे नहीं ममता, तेरी बहू तेरे बेटे से जबरदस्ती थोड़ी ना बनवा रही है, अब तेरा बेटा खुद ही बना रहा होगा, ऐसे होता है, सब पति ऐसे ही करते हैं। अब करे तो क्या करे बहू बेचारी, अब जब वो जिद कर लेता है लड़का तो फिर वो कर ही क्या सकती है।
अरे चाची जी, क्या वो मना नहीं कर सकती है? क्या उसे समझ नहीं आता है? पर कहाँ उसे समझ आएगा, उसको तो काम नहीं करना पड़ेगा। अरे आजकल की बहुएं तो यही चाहती हैं कि पति काम करे और बीवी आराम करे। बस कुछ न कुछ बहाना चाहिए इनको आराम करने का। अरे ममता, तू बेवजह गुस्सा कर रही है। अच्छी बात है ना, बेटा बहू साथ रहते हैं, साथ रहने का टाइम भी मिल जाता है इस तरह में, पर तू बेफालतू गुस्सा कर रही है। अरे चाची, अब बताओ, ऑफिस से आए उसके बाद आए चाय बनाए, फिर खाना बनाए, और फिर और जो भी काम हो करे। ये पता नहीं आजकल की बहुएं क्या जादू फूंक डाल देती हैं बेटे के ऊपर कि वो किसी की सुनते ही नहीं है। बस उन्हीं के आगे पीछे नाचते रहते, उन्हीं की सारों पर। अब तो मेरा बेटा मेरे बस में नहीं रहा। कहीं भी आना जाना होता था तो मुझे बताता था, कहीं शॉपिंग करने जाता था तो मुझे लिवा लेके जाता था, पर अब कहाँ कुछ बताता है, ना कहीं लिवा लेके जाता, ना कुछ बताता है। पता नहीं क्या हो गया है इसको। जब से मेरी बहू आई है, ना मुझसे कुछ बताता है ना कुछ पूछता है। बस सिर्फ बहू से पूछेगा, बहू से सारा काम करवाएगा, जो भी होगा सब उसे बताएगा। मैं तो लगता है इस लायक है ही नहीं हूँ। माँ तो बेटे को अपना चरी नहीं आती है, एकदम से मुट्ठी में कर रखी है बहू ने बेटे को। ऐसी बहू आ जाए तो घर बर्बाद हो जाता है, घर बर्बाद। अब अच्छा बताओ चाची जी, कोई शादी के बाद किसी का बर्थडे मनाता है। अब बताओ, परसों मेरी बहू का बर्थडे था तो मेरा बेटा गया केक लेने, वो भी सरप्राइज करके बहुत धूमधाम से मनाए। अब बताओ, ऐसे भी होता है? सच बताऊं चाची जी, मैं तो तंग आ गई हूँ इस बेटे से। अब मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। इस बहू ने तो घर को पूरा बर्बाद करके रख दिया है। अब पता नहीं क्या होगा इस घर के, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तक बेटा कभी मेरी हेल्प नहीं कराया है। अब देखो बेटा को बहू के आगे पीछे डोलता रहता है। अब हो गया है ना बेटा मेरा जोरू का गुलाम, उसने तो अपने मुट्ठी में कर रखा है। अरे ममता, अच्छी बात है ये, कम से कम दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम बिता लेते हैं। अब तुम ही बताओ, वो तो पूरा दिन ऑफिस में रहता है बेचारी, वो घर में रहती है। आज जल्दी आ गए होगा तो सोचा होगा करा देता हूँ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो ऐसे क्यों लालटेन हो रही है? अरे चाची जी, तुम भी क्या बोलती हो? उनको टाइम बिताने के लिए पूरी रात पड़ी है, अब क्या उतने में नहीं होता है? जितना चाहे बातें करे, जो मन हो वो करें, फिर भी तुम बोलती हो कि टाइम बिता लें। अब बताओ, रात में क्या गेम खेलती हैं? अरे ममता, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बेटे बहू साथ में रहते हैं, खुश रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पर पता नहीं तुम किस तरह की हो गई हो इस टाइम कि ऐसी भड़की हुई हो। अरे चाची, मुझे तो दुख होता है कि बहू मेरे बेटे से काम करवाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने आज तक एक चम्मच नहीं उठाने दिया है उसको, हर काम में अपने से करती थी, कुछ भी नहीं करने देती थी, लेकिन आज वो महारानी सब काम करवा लेती है। लगता है फोन आ रहा है। अरे मेरी बेटी का फोन। हेलो हेलो, हाँ बेटी। हाँ मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो। कैसी हो बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी। मम्मी जी, आज मैं घर पे आ रही हूँ। सच में बेटा तू आ रही है? भेज दूँ क्या भैया को लिवाने? नहीं मम्मी, मैं आ जाऊंगी। किसके साथ आएगी बेटी? अरे मम्मी, ये तुम्हारे दामाद है ना, मैं उनके साथ चली आऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, अच्छी तरह से आना, आ जाओ। ठीक है मम्मी, मैं यही बताने के लिए कॉल की थी आपको। ठीक है बेटा। अरे क्या हुआ ममता? अरे कुछ नहीं, मेरी बेटी सर ला रही है, वही फोन की थी कि मैं आ रही हूँ बताने के लिए। ये तो अच्छी बात है। हाँ, बहुत दिन बाद आ रही है, दामाद लेके आ रहे हैं। अच्छा, कैसी है सर ला, और दामाद कैसे है? अरे चाची, दामाद को तो पूछो ही ना, लाखों में एक है, लाखों में एक। कुछ भी काम होता है तो वही कर देते हैं, बेटी को मेरे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। ऑफिस से आकर और सारा काम करवा लेते हैं, खाना भी बनवा लेते हैं, चाय भी, कहीं भी आना जाना होता है तो लेके चले जाते हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी पता है मेरी बेटी का बर्थडे था, 5 स्टार होटल में बर्थडे मनाए हैं, क्या धूमधाम से हम सब लोग गए थे, बहुत अच्छा लगा देखकर ये सब। सच में चाची, मेरा दामाद करोड़ों में एक है, मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकती, इतना अच्छा है। ये तो अच्छी बात है ममता। अच्छा ममता, तेरे दामाद तेरी बेटी के साथ ऐसा करते तुझे बहुत अच्छा लगता है, तेरा बेटा करता तो तुझको बहुत बुरा लगता है, ऐसा क्यों? बेटी और बेटे में फर्क क्यों इतना? तू ही बता, ऐसा क्यों कर रही है अपनी बहू के साथ? हाँ चाची, आपने सही ही कहा है, मैं बहुत ज्यादा फर्क लगा गई थी, ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे। आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी है, ऐसी सोच तो मुझे नहीं रखनी चाहिए थी। अब गलती हो गई, सॉरी चाची जी, सॉरी। सॉरी बहू, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। सच कही आप चाची जी, आखिर मेरी बहू भी तो किसी की बेटी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हाँ ममता, कभी बेटी बहू में कभी फर्क नहीं करना चाहिए, आखिर वो भी तो किसी की बेटी होती है। हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।